नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों ने बंद किया आपातकालीन सेवाएं। डॉक्टरों ने गेट पर लगाया ताला, बोले अपनी जान गंवाकर कैसे बचाएं मरीज। भारतीय कपास निगम के माध्यम से एमएसपी पर होगी कपास की खरीद। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से होगी एमएसपी पर कपास की खरीद। बीजेपी ने उठाई चुनाव तारीख बदलने की मांग। बडोली ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा पत्र। 4-5 दिन मतदान की तारीख पीछे करने की उठी मांग। और अब समाचार विस्तार से। रोहतक पीजीआई में पिछले 13 दिनों से जारी हड़ताल के दौरान आज शनिवार से रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और इंटर्न डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया। डॉक्टरों ने कहा कि वे अपनी जान गंवाकर कब तक मरीजों की जान बचा सकते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप और हत्या का मामला सामने आने के बाद देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। पिछले कई दिनों से डॉक्टर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और इसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि रोहतक के एकमात्र पीजीआईएमएस में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सुबह 8 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर पूर्ण हड़ताल पर चले गए। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं भी बंद पड़ी हैं। हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के तहत कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। भारत सरकार के नियमानुसार भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजाशेखर वुंड्रू की अध्यक्षता में कपास खरीद की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने बताया कि भारतीय कपास निगम और हरियाणा सरकार द्वारा खरीद के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं, जिससे किसानों को फसल खरीद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में कपास खरीद के लिए प्रदेश भर में 20 मंडियां व खरीद केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। बीते कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसे लेकर मोहनलाल बडोली ने कहा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा का नाम नहीं है। अभी हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन हो रहा है और अभी भी प्रक्रिया बाकी है। उन्होंने नामों को लेकर बैठक की और उन्होंने कहा कि अभी भी फाइनल लिस्ट के लिए मंथन जारी रहेगा। और वहीं मोहनलाल बडोली ने कहा कि 1 तारीख को हरियाणा के चुनाव है। उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि अगर चुनाव 4 से 5 दिन बाद हो तो लोगों को वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लंबा वीकेंड होने के कारण लोग प्रदेश से बाहर भी रह सकते हैं। बडोली ने कहा कि मतदान की तारीख को थोड़ा और पीछे किया जाए। तमाम पार्टी के लोगों के साथ बात होने के बाद मैंने एक पत्र भी लिखा है। अगर 4-5 दिन मतदान की तारीख पीछे हो जाती है तो लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचना पड़ेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनावों से पहले कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भी इस्तीफा दे दिया है। सोमवीर सांगवान ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। बताया जा रहा है कि सांगवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि सोमवीर सांगवान ने फोन पर इस्तीफा देने की पुष्टि की है और वहीं ये भी कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के लिए राज्य मंत्री असीम गोयल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बिना प्रशासनिक मंजूरी के असीम गोयल ने अपने नाम के बैग, घड़ी और कपड़े इत्यादि सामान वितरित करते हुए राजनीतिक प्रचार किया है, जो कि आदर्श आचार संहिता के नियमों की उल्लंघना है। चुनाव आयोग ने राज्य मंत्री असीम गोयल से स्पष्टीकरण मांगा। बता दें कि अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता लगे होने के बाद भी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के नाम पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बैग, घड़ी और कपड़े बांटे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से यह नोटिस अंबाला के डीसी की ओर से जारी किया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं नेताओं के इस्तीफे का दौर भी आरंभ हो चुका है। अब तक कई नेताओं ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिए हैं, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कब संज्ञान लेंगे ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे पास कई नेताओं के इस्तीफे आए हैं, उन पर निर्णय छुट्टियों के बाद मंगलवार को लेंगे। ज्ञानचंद ने कहा कि सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग का इस्तीफा आया है, साथ ही अनूप धानक का इस्तीफा हमारे पास आया है, तो वहीं राम निवास सूरज खेड़ा का इस्तीफा नहीं आया है। उनका
इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस्तीफे के बाद विधायकों की संख्या 83 रह जाएगी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कमी खल रही है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूरे चुनाव की बागडोर संभाली हुई है। सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान पूरी टीम के साथ राज्य के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों की गारंटी कार्ड 28 अगस्त के बाद कभी भी जारी कर सकते हैं, लेकिन SYL नहर का पानी इन गारंटियों में शामिल नहीं है। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 45 रैलियों का आयोजन कर चुकी है और पार्टी को सबसे अधिक दिक्कत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हरियाणा दौरे को लेकर आ रही है। भगवंत मान जब हरियाणा आते हैं तो SYL के पानी पर कोई बात नहीं करते, जबकि पंजाब में रहते हुए भगवंत मान ने कई बार बयान दिए हैं कि उनके पास हरियाणा को देने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है। लेकिन हरियाणा में आकर लोग अथवा मीडिया उनसे जब इस बारे में बात करते हैं तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। हरियाणा में CM मान के लिए प्रचार करना दोधारी तलवार पर चलने जैसा हो रहा है। खैर, देखना होगा कि इस बार चुनावों में जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाती है। अंबाला छावनी बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध बैग लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद बस स्टैंड पर बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंची और बैग को आधुनिक मशीन की मदद से जांचा गया। बैग में कुछ संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। वहीं बाद में पता लगा कि यह एक मॉक ड्रिल थी और समय समय पर यह मॉक ड्रिल विभाग द्वारा की जाती है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उसके लिए टीमें तैयार रहें। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से मॉक ड्रिल की जाती है और जैसे कि बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार की भीड़ भाड़ के क्षेत्र है, उनमें मॉक ड्रिल करना अति आवश्यक है, जिससे संदेश जाता है कि पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य है और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जागृत होती है। नगर परिषद कालका ईओ चन्नल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट मलेरिया कोऑर्डिनेशन की टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कालका पिंजौर के कुछ हिस्सों में डेंगू के केस बढ़ गए हैं। इसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर ईओ से मिले और इस विषय पर चर्चा की। नगर परिषद की पूरी टीम ने स्टेट मलेरिया कोऑर्डिनेशन की टीम को फॉगिंग का डेमो भी दिखाया। डेंगू के केस की रोकथाम के लिए नगर परिषद की और स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ मिलकर काम करेगी ताकि जनता को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन इलाकों में दौरा कर लोगों को जागरूक कर रही हैं। आज स्टेट मलेरिया कोऑर्डिनेशन की टीम आई, उसके साथ SMO साहब भी आए थे हमारे पास। तो उन्होंने यही इंश्योर किया है कि एरिया में फॉगिंग अच्छी तरीके से हो रही है। उसके लिए आज हमने उनको डेमो भी दिखाया, हमारी पूरी टीम भी आई। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि उसको इस तरीके से फॉगिंग करनी चाहिए। वो हमारी टीम ने पूरी इंस्ट्रक्शन को उन्होंने चिन्हित कर लिया है, नोट कर लिया है। उसके अकॉर्डिंगली हम पूरे तालमेल के साथ फॉगिंग करवा रहे हैं, ताकि जैसे पास्ट का एक्सपीरियंस कालका में रहा है कि डेंगू के काफ़ी केस आते हैं, हम उस डेंगू के केस को रोकथाम के लिए हमारे जॉइंट एफर्ट रहेंगे। हमारे हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर हम काम करेंगे ताकि जनता को किसी तरह की कोई भी असुविधा का। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।